बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली वो भी खैर खैरियत से होगी। तो आज का जो व्लॉग है ना उसमें मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। तो सारी सर्दी गुजर गई है, एक दफा भी नहीं बनाया गाजर का हलवा। ये गाजर ना गाँव से आई थी, जब निकाह था तब ये लोग लेके आए थे गाजरें, तो तब की पड़ी है। मैंने कहा जाया ना हो, वेस्ट ना हो, तो क्यों ना थोड़ा सा गाजर का हलवा ही बना लिया जाए। और वैसे भी मुझे बच्चों को गाजर का हलवा बहुत ज्यादा पसंद है। शादी से पहले तो मैं नहीं खाती थी, लेकिन अब मीठा खाने लगी हूँ और काफी शौक के साथ खाती हूँ। लेकिन कुछ चीजें अभी भी है मीठे में जो मुझे नहीं पसंद, वो है गुलाब जामुन वगैरह, ऐसी चीजें अभी भी मुझे नहीं पसंद। लेकिन जो मीठा मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो मैं खा लेती हूँ। तो आपने मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है और उसके अलावा वीडियो एंड तक देखना है आपने कि मैं गाजर का हलवा कैसा बनाती हूँ। और कमेंट में लाजमी बताना है कि मैंने गाजर का हलवा क्या वाकई मजेदार बनाया। आप लोग शक्ल देख के अंदाजा लगाएंगे कि मैंने मजेदार बनाया है कि नहीं, और कमेंट में लाजमी बताना है। तो कद्दूकश मेरे पास है नहीं, ये छोटा सा कद्दूकशना ही कह रहे, पता नहीं कद्दूकशना कहते कि क्या इसमें मैं गाजर को करूंगी कद्दूकश। ये इधर मोटी भी होती है, बारीक भी होती है, मैं तो कहती हूँ मोटी वाली कर लेती हूँ। हाँ, इधर आसानी से हो जाएगी। तो शादी से पहले भी मेरे घर में गाजर का हलवा बनता था ना, अम्मी के घर बनता था। तो 4 सिस्टर थी, बल्कि 2-3 हम लोग यूं ही मिल मिला के ना कद्दूकश किया करते थे गाजरें, और फिर बनाते थे। रात लग जाती थी, उसके अलावा दूसरा दिन भी लग जाता था। वो ढेर सारा होता, 5 किलो गाजरें होती थी और उनका हमने बनाना होता था गाजर का हलवा। उसके अलावा दूध भी गाँव से आया था, अम्मी ने भेजा है, तो मैंने कहा दूध भी है, गाजरें भी है, और उसके अलावा चीनी और ऑयल डलेगा। और उसके अलावा जो दूध के ऊपर बलाई नहीं होती वो भी मैंने इकट्ठी की हुई है। वो तो माशाल्लाह से मैंने इतनी इकट्ठी की हुई है ना, मैं अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी, बल्कि अभी जब डालूंगी ना तभी दिखा दूंगी। इतनी मैंने इकट्ठी की हुई है ना कि वो मैंने घी बनाना होता है तो टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं जाग लगाऊं, उसके अलावा देसी घी बना लूं। वो बस माशाल्लाह से 3 बाउल ना मेरे भर गए। तो पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है मसरूफियात के साथ, टाइम ही नहीं मिल रहा। ऐसे कद्दूकश के साथ ना ज्यादा आसान हो जाते, इससे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो थोड़ी सी है बस हो जाएंगी। अभी ना 7 का टाइम हो रहा है, 7 बज के हस्बैंड ऑफिस जाते हैं। मैं अकेली होती हूँ, मैं किससे वीडियोस बनवाऊं, इतना टफ हो रहा है ना कि ऑफिस के साथ। जिस दिन तो संडे और सैटरडे होता है ना, यकीन करें बहुत इजीली वीडियोस बन जाती है। मैं अकेली कहती हूँ कैसे मैं स्टार्ट करूँ, सेल्फी में करूँ। आप मुझे लाजमी आइडिया दीजिएगा कि मैं क्या करूँ, कि मैं अकेले घर में होती हूँ तो अपनी वीडियोस मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ हो रहा है, और रात हो जाती है, बच्चों को भी देखना, तो वो तंग भी करते हैं। तो मैं किस तरह से वीडियोस रिकॉर्ड करूँ, तो वो रूटीन ना मेरे लिए काफी ज्यादा टफ हो रही है। मुझे परेशानी भी होती है कि वीडियोस मैं रोज बनाऊं और अच्छी अच्छी बने। तो मैं अपने हस्बैंड से ही कहती हूँ कि मेरी हेल्प करें। ये लो मेरा बेटा, छोटी बेटी ने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है, कोई काम नहीं करने देती। कुकिंग करने लगूँ वहां पे छोटी है, जाहिर सी बात है, मम्मा के साथ अटैच है, जो भी चाहिए वो कहती है। बड़ी तो माशाल्लाह से अब अच्छी खासी बड़ी, वो खेल भी रहती है, एक उसे धक्का लगा दो बस कि अब तंग नहीं करना, तो वो समझ जाती है, उसके बाद वो तंग नहीं करती। लेकिन ये छोटी है ना, इसको पता नहीं है, तो ये बस अच्छा खासा तंग करती रहती है। वक्त यूं ही गुजरता है, गुजर जाना है, बच्चे भी इंशाल्लाह बड़े हो जाने और माओ को ना आसानियां भी हो जानी है इंशाल्लाह। गाजर के हलवे पे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसी तरह वीडियोस बनाने पे भी काफी ज्यादा मेहनत लगती है। अभी ना सॉरी मुझे फिर भूल जाता है, वो मेरी एक सिस्टर कह रही है नूर ऊपर उठो कि परांदा काइंडली शेयर करें पहन के। मैं आपको दिखाती हूँ, परांदा मैंने लिया हुआ है, मेरी सिस्टर लेके आई थी। विशाल बेटा वो दराज में से उठा देना परांदा। तो वो सिस्टर मेरी बेटा उस ड्रेसिंग में से लेके आई थी, यकीन करें टाइम नहीं मिल रहा। तो
नाराज मत होइएगा, माइंड मत कीजिएगा। इंशाल्लाह परांदा भी पहनूंगी और उस पर बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊंगी। बस मेरा बेटा उधर वो शॉपर के अंदर उधर नीचे देखो। तो ये मेरी सिस्टर ने लेके आई थी, 2 परांदे हैं, मैंने कहा दिखा देती हूँ। तो बस इंशाल्लाह इस पे वीडियो बनाऊंगी मैं बहुत जल्द। वैसे मुझे परांदा बिल्कुल भी नहीं पसंद, ना मुझे पहनना अच्छा लगता है, इसलिए मैं पहन ही नहीं पा रही। यकीन करें मुझे परांदा नहीं अच्छा लगता और ना ही मुझे पहनना पसंद है। मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं परांदा पहना। मुझे पसंद है। आपको पसंद है? ठीक है, बड़ी होगी शाल पहनेगी। बालों पे पहनते हैं। चले जी जल्दी से ना गाजरों को कर लेते कद्दूकस, क्योंकि ये पकने में भी टाइम लेती हैं। इनका पानी भी होता है, उसके अलावा इसमें दूध ऐड करेंगे, तो इनको ना मैं गलने के लिए छोड़ दूंगी। मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे तो मैंने इन्हें दोपहर में छील लिया था। मैंने कहा कि जल्दी से रात को बना लूंगी, इसलिए मैंने इसे पहले ही छील के रख लिया था। तो आधी मैंने बनाई है और आधी मेरे हस्बैंड ने बना दी है। उसके अलावा मैं साथ में पिछला जो गाजर का हलवा बनाया था मेरे भाई ने, वो भी मैं ले आई हूँ और साथ में मैं सालन भी गर्म करके ले आई हूँ। अभी मैं अपने हस्बैंड को गर्म करके दूंगी नान। साथ में सही पार्टी माहौल बनाया हुआ है और साथ में हम लोग बना रहे हैं गाजर का हलवा। तो ये बर्तन छोटा पड़ गया था तो मैंने कहा इसमें डाल देते हैं, और जब गाजरें गल जाती हैं तो ये थोड़ी भी हो जाती है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा बड़ा पतीला नहीं उठाया। मैंने कहा इसी तरह छोटे पतीले में ना आसानी से पक जाएंगी। तो अब बाकी की मैं कहा मेरे हस्बैंड खाते हैं गाजर का हलवा और मैं बनाती हूँ गाजर के हलवे के लिए गाजरें। तो मैं साथ साथ अपने भाई से ना पूछ रही थी कि आपने गाजर का हलवा ना शायद उनसे मैं पूछ रही थी कि आपने गाजर का हलवा कैसे बनाया है। तो वो कह रहे थे मैं 2 दफा बनाया है, तो मैं 2 तरह से बनाया। दूध 1 दफा पहले डाला है, दूध 1 दफा बाद में डाला है। तो मैं जिस तरह बनाती हूँ ना मैं उसी तरह ही बनाऊंगी, इंशाल्लाह मजे का बनेगा। तो बाकी की ना मेरे हस्बैंड बनाते हैं और मैं जाती हूँ नान गरम करके ये नहीं जब आप बनाए हो मैं नान गरम करके लाती हूँ। तो गाजरें अब मैं ना चूल्हे पे चढ़ाऊंगी और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और उसके अलावा इसमें दूध डाल दूंगी। मैं ना डायरेक्ट इसमें चीनी नहीं पहले ही शामिल करूंगी, चीनी मैं ना थोड़ी देर बाद में ऐड करूंगी। तो इसको अच्छे से हिलाना है ताकि ये थोड़ा सा ना नरम हो के गाजर नीचे को बैठ जाए। और उसके ऊपर ना फिर मैंने ढक्कन देके उसे गलने के लिए छोड़ दिया था। और उसके अलावा मैंने इसमें मलाई भी ऐड की अच्छी खासी, और ये दूध मैंने इसमें ऐड किया। और ये दूध गाँव से अम्मी ने भेजा था मेरे लिए, तो मैंने ये भी बॉयल करके रखा हुआ था। 2 किलो था, एक बड़ी बोतल थी 2.25 लीटर वाली के पता नहीं कितने वाली, तो अच्छा खासा माशाल्लाह से दूध था। तो मैंने कहा कि गाजर का हलवा बना लेते हैं। तो अंदाजन बस मैं इसमें ऐड कर दूंगी गाजर का हलवा, सॉरी कह रही हूँ गाजर का हलवा। इसमें दूध डाल दूंगी और दूध डालने के बाद तकरीबन 1-2 दिन लगे थे इसे। मैं कभी हल्की आंच पे रख देती थी, कभी आंच बंद कर देती थी, वो बच्चों को देखने लग जाती थी। तो बस इसी तरह से 2 दिन लगा के तो गाजर का हलवा मैंने तैयार किया है। तो कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि आप लोग किस तरीके से गाजर का हलवा बनाते हैं और इसमें क्या क्या ऐड करते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डलते हैं, मेवा भी जाता है, और इसके अलावा जो भी आपको नट्स वगैरह पसंद है वो भी ऐड कर सकते हैं, नारियल जिस तरह के भी पसंद है, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं किए, मेरे पास थे नहीं। तो इसी तरह बस सिंपल मैंने बना लिया और मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का लगा था, बहुत ज़्यादा मज़े का लगा था और मेरे हस्बैंड को भी पसंद आया, बाकी सबको भी पसंद आया। और जब देखे थोड़ा सा नीचे को गाजरें हो गई हैं तब इसमें मैंने अब ऐड की चीनी और साथ में ही मैंने इसमें मलाई ऐड कर दी। मलाई जो है मैंने अच्छी खासी ऐड की है, जिसकी वजह से ये गाजर का हलवा बहुत मज़े का बना है। तो बस मैंने इसको, गाजरें बहुत ज़्यादा गर्म थी तो आसानी से मलाई जो है मिक्स हो गई थी। तो बस अच्छे से मैं इसे मिक्स करूँगी
और फिर बाद में दोबारा फिर मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। और मलाई भी में भी थोड़ा थोड़ा दूध होता है, तो वो उसने भी फिर थोड़ा सा जो होती है ना पानी वगैरह दूध, वो भी छोड़ दिया था। जाहिर सी बात अंदर बर्फ़ भी थी, मलाई जो है जमी हुई थी। तो इसके अलावा फिर जब अगले दिन ना फिर मैंने दूध थोड़ा सा दूध और ऐड किया था, तो इससे ना बहुत अच्छा बन गया था गाजर का हलवा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे थे क्या तुम दुपट्टा लेके दादी अम्मा बन के आ जाती हो, कभी पोनी भी कर लिया करो। तो मैं कह रही थी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अब जब आऊँगी तो पोनी करके तो फिर मैं आऊँगी। और बस इसी तरह से बना लिया गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा मैंने बना लिया है। पिछली रात मैं शुरू हुई थी, शाम को पहले दोपहर में गाजरें छीली, उसके अलावा शाम को जब हस्बैंड आए तब मैंने उन्हें कद्दूकश किया, साथ में हस्बैंड ने भी हेल्प करवाई। उसके अलावा फिर उसे पकने के लिए मैंने छोड़ दिया। तो फिर आधी गली थी गाजर, लेकिन मैंने फ्लेम ऑफ करके बच्चों को सुला के खुद भी सो गई थी। तो फिर सुबह उठी थी, सुबह थोड़ी देर मैंने चूल्हे पे रखा, फिर उसके बाद दोपहर में रखा। इसी तरह साथ में चूल्हा भी ऑफ कर देती थी। जाहिर सी बात साथ में बच्चों को देखना होता था, तो इतना लंबा मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने बच्चों को नहलाया, उन्हें तैयार किया, कपड़े बदले, तो इतना टाइम नहीं था कि मैं डायरेक्ट एक ही टाइम में गाजर का हलवा बना सकूं। मैंने थोड़ी थोड़ी गैप के बाद फाइनली ये अब 7:30 हो रहे हैं, दूसरे दिन के 7:30 हो रहे हैं। तो कपड़े मैंने भी चेंज वगैरह किए हुए हैं, तो ये ना समझिएगा कि पहले बनाया फिर दूसरे बनाया, पहले और कपड़े थे और कपड़े। तो 2 दिन में मैंने गाजर का हलवा बनाया है। और अब बारी है सबको देने की और टेस्ट करने की। सबसे पहले तो मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि कैसा बना है, बताती हूँ। इसमें मैंने कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले, वो मेरे पास नहीं थे, ना मैंने मेवे डाले, कुछ भी नहीं डाला। दूध की मलाई डाली है, चीनी डाली है और दूध डाला है, बस। और इसमें ऑयल डाला है। ऑयल डाल के इसे बहुत ज्यादा मैंने भूना है और दरमियान में थोड़ा सा मैंने चेक किया था, मुझे बहुत ज्यादा मजे का लगा है। तो अब आपके सामने भी मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। वाकई बहुत मजे का बना है। मैं तो इसे एंजॉय करने वाली हूँ, खाने वाली हूँ। 1 दिन 2 दिन मैं ऐसे ही खा लूंगी, जब भी दिल किया। मीठा होता है ना, खाने के बाद क्रेविंग होती है मीठे की, तो मैं इसे खाऊंगी, एंजॉय करूंगी। बाकी भी घर वालों को मैं दूंगी और सबसे पूछूंगी कि कैसा बना है। आपने भी कमेंट में लाजमी बताना है। शक्ल देखे कमेंट में लाजमी आपने बताना है कि गाजर का हलवा कैसा बना है। और मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और यहीं पे मैं करती हूँ एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।